तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शैतानी वृक्ष, जो शुरू होती है बसवारीपुर गाँव से। इसके पहले भी 2 भाग आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, तो ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो तीसरे भाग की समझ नहीं आएगी। तो चलिए आज का तीसरा भाग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। बसवारीपुर गांव में सालों पहले एक रहस्यमयी और खतरनाक तांत्रिक भारवनाथ आया था। गेरुए फटे वस्त्र, उलझी जटाएं, गले में हड्डियों की माला और आंखों में लाल चमक लिए उसने गांव के पास के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। दिखावे में तो वह पूजा पाठ करता था, लेकिन असल में वह काले तंत्र मंत्र से लोगों की आत्माओं को वश में कर रहा था। धीरे धीरे गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हो गई। जब राज खुला तो पता चला कि भारवनाथ इन आत्माओं को अपने तंत्र में कैद कर अमरत्व पाना चाहता है। गांव वालों और एक साहसी युवक अर्जुन ने मिलकर उसकी पोल खोली। एक भयानक रात में हुए संघर्ष के बाद भारवनाथ को पीपल के पेड़ के नीचे बांधकर जला दिया गया और उसकी दुष्ट आत्मा वहीं बंध गई। भाग 2, चुड़ैल का अंत। सालों बाद गांव में एक नई मुसीबत आई, एक खूंखार चुड़ैल की। वह भी उसी शैतानी पीपल के आसपास घूमती और लोगों को अपना शिकार बनाती थी। अर्जुन एक रात उससे टकराया और मौत के करीब पहुंच गया, लेकिन संयोग से उसकी मुलाकात भारवनाथ के पोते अविनाश से हुई। अविनाश, जो अपने दादा के काले कर्मों से नफरत करता था, तंत्र मंत्र के जान का इस्तेमाल भलाई के लिए करता था। दोनों ने मिलकर कई रातें जांच पड़ताल में बिताई और अंत में पूर्णिमा की रात अविनाश ने शक्तिशाली मंत्रों और हवन से चुड़ैल को उसी पीपल के पेड़ में कैद कर दिया। गांव फिर से शांत हो गया, कम से कम उस समय के लिए। भाग 3, शैतानी वृक्ष। बसवारीपुर अब वह पुराना, डरावना और अंधविश्वास से भरा गांव नहीं रहा था। सालों में यहां बहुत बदलाव आ चुका था। जहां कभी कच्ची पगडंडियां थीं, वहां अब सीमेंट की पक्की सड़कें थीं। मिट्टी के मकानों की जगह पक्के घर, छतों पर पानी की टंकियां और दीवारों पर चमकता पेंट था। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, एक इंटर कॉलेज और बाजार में 3-4 पक्की दुकानें भी खुल चुकी थीं। कई घरों में टीवी, मोटरसाइकिल और यहां तक कि स्कूटर भी आ गए थे। अर्जुन अब उम्र में 46 के पार था। शादी के बाद उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा, एक बेटी। वह खेती बाड़ी के साथ साथ पास के कस्बे में अनाज का काम भी करता था। उसकी दादी, जो कभी उसे तांत्रिक से बचाने के लिए जान की बाजी लगाती थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। दादी की मौत के बाद अर्जुन अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से गांव में ही रहने लगा था। उस सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन अपने स्कूटर से खेतों की ओर जा रहा था। जैसे ही वह पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां भीड़ लगी है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ हाथ हिला हिलाकर समझा रहे थे। अर्जुन ने स्कूटर किनारे लगाया और भीड़ में घुसते हुए पूछा, क्या हुआ यहां? गांव के बुजुर्ग रामलाल बोले, अरे बेटा, रोड बनाने वाली कंपनी वाले इस पीपल के पेड़ को काटना चाहते हैं। कहते हैं कि ये सड़क के बीच में आ रहा है तो इसे हटा देंगे। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये नहीं हो सकता, ये पेड़, इसके अंदर वो आत्माएं बंद है। अगर इसे काटा तो हम सबकी मौत पक्की है। लेकिन कंपनी के इंजीनियर जो शहर से आए थे हंसते हुए बोले, अरे ये सब अंधविश्वास है। अब जमाना बदल गया है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव में सड़क बनेगी तो फायदा आपको ही होगा। गांव वाले 2 गुटों में बंट गए। एक गुट कह रहा था कि सड़क नहीं बननी चाहिए, दूसरा गुट कह रहा था कि विकास जरूरी है। बहस इतनी बढ़ गई कि तय हुआ अगली सुबह पंचायत बैठेगी और फैसला करेगी। अगली सुबह पंचायत का दिन, चौपाल में चारपाइयां बिछा दी गई। सरपंच, गांव के बुजुर्ग, कंपनी के अधिकारी और गांव वाले सब जमा हुए। एक एक करके सबने अपनी राय दी। कुछ ने कहा, हमारे बच्चे स्कूल तक जल्दी पहुंचेंगे। कुछ ने कहा, इस पेड़ को छेड़ा तो अनर्थ होगा। कंपनी के अधिकारी ने तर्क दिया, ये सब पुरानी कहानियां हैं। हमने कितनी ही बार ऐसे पेड़ काटे हैं, कुछ नहीं होता। सबकी बातें सुनने के बाद सरपंच ने अपनी मूंछों को ताव दिया और कहा, निर्णय यह है, सड़क बनेगी और पेड़ कटेगा। अर्जुन ने बहुत समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। उसी शाम मशीनें और कुल्हाड़ियां लेकर मजदूर आ गए। घंटे भर में सदियों पुराना पीपल का पेड़ गिर पड़ा। भाई की वापसी, पेड़ गिरने के साथ ही हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रात होते होते गांव पर अजीब सी खामोशी छा गई।
पहली मौत उसी इंजीनियर की हुई जिसने हंसकर कहा था कि भूत प्रेत नहीं होते। उसकी लाश अगली सुबह उसी जगह मिली जहां कभी पीपल का पेड़ खड़ा था, चेहरे पर डर का ऐसा भाव जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसके बाद एक एक करके कंपनी के मजदूर मरने लगे। कभी किसी की लाश खेत में मिलती, कभी तालाब के किनारे। हर बार उनके चेहरे पर वही खौफनाक डर का निशान होता। गांव वाले सहम गए। रात को कुत्ते भौंकते, औरतें बच्चों को सीने से चिपकाकर दरवाजे बंद कर लेती। कई लोगों ने रात में काले साए देखे, कभी भारवनाथ का चेहरा, कभी चुड़ैल की परछाई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वे दिन में भी दिखने लगे थे। पंचायत दोबारा डर के माहौल में पंचायत दोबारा बुलाई गई। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, ये वही आत्माएं हैं जो पीपल में बंधी थी। अब वो आजाद हो चुकी हैं। इन्हें हराना इतना आसान नहीं है। गांव के एक बुजुर्ग ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? अर्जुन बोला, अब हमें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, अविनाश। अविनाश की वापसी संदेश पाकर अविनाश गांव लौटा। वहां पहले से बूढ़ा और गंभीर दिख रहा था। उसने जगह देखी, अपनी तांत्रिक थैली खोली और कहा, यह काम पिछले बार से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस बार मुझे 5 बहादुर लोगों की जरूरत होगी जो आखिरी तक मेरे साथ खड़े रहेंगे। उसने आदेश दिया कि पूर्णिमा की रात वह उसी जगह हवन करेगा जहां पीपल था। बाकी सब अपने घरों में रहें और दरवाजे बंद कर लें। पूर्णिमा की रात चांद आसमान में पूरा चमक रहा था। 5 आदमी और अर्जुन अविनाश के साथ थे। जगह पर चारों ओर लाल रंग के धागे और मंत्रों से अंकित घेरे बनाए गए थे। अविनाश ने हवन शुरू किया। हवा तेज होने लगी, तापमान गिरने लगा और अचानक अंधेरा गाढ़ा हो गया। धीरे धीरे हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी, पहले धीमी, फिर कान फाड़ देने वाली। अचानक भारवनाथ की आत्मा लाल आंखों और भयंकर हंसी के साथ प्रकट हुई। उसके साथ चुड़ैल भी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अविनाश ने बिना डरे मंत्रोच्चार जारी रखा। उसने अपनी थैली से एक चमकती कांच की बोतल निकाली जिस पर तांत्रिक मंत्र खुदे थे। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पूरा किया, जमीन कांपी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और दोनों आत्माएं चीखते हुए उस बोतल में समा गई। बोतल तुरंत मोम और धागों से सील कर दी गई। अंत और शिक्षा सुबह होते होते गांव में शांति लौट आई। अर्जुन और गांव वाले अविनाश के पैरों में गिर पड़े और धन्यवाद दिया। अविनाश बस मुस्कुराया, बोतल उठाई और कहा, इसे मैं दूर ले जा रहा हूं जहां कोई इसे कभी न छू सके। इसके बाद अविनाश हमेशा के लिए बसवारीपुर से चला गया। गांव फिर से सामान्य हो गया, लेकिन पीपल के कटने वाली जगह पर आज भी कोई घर नहीं बनाता। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति और परंपराओं का सम्मान उससे भी जरूरी है। जो चीजें पीढ़ियों से चेतावनी बनकर खड़ी है, उन्हें नजरअंदाज करना विनाश को न्योता देना है।